Hello friends, welcome back my YouTube channel Learn and Crack Pharmacy. Friends, today we are discuss about what is non-aqueous titration. आज नॉन एक्वास टाइट्रेशन को पूरी डिटेल के साथ हम समझने वाले हैं कि क्या चीज होता है नॉन एक्वास टाइट्रेशन। फ्रेंड्स, इसके नाम से ही छिपा है, इसके नाम में ही छिपा है कि क्या होता है नॉन एक्वास टाइट्रेशन। देखिए, एक्वास टाइट्रेशन का नाम आ जाए तो आप समझ लीजिए इसमें एक्वस का इन्वॉल्व किया है, एक्वस को इन्वॉल्व किया गया है, एक्वस यानी कि वाटर को इन्वॉल्व किया गया है। लेकिन भैया यहाँ पे नॉन एक्वस टाइट्रेशन, यहाँ पर वाटर के अलावा किसी और सॉल्वेंट का यूज किया गया है, तभी तो इसे बोल रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला, आपके इंटरनल हो या एक्सटर्नल दोनों एग्जाम के लिए एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक को आप कर लीजिए, आपको 10 में से 9 नंबर या 7 में से 6 नंबर आपके गारंटी के साथ कर रहा हूं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को कवर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या चीज होता है, इसका डिफिनेशन लिखा गया है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन इन विच वी यूज्ड द सॉल्वेंट अदर देन वाटर, यानी कि सॉल्वेंट को यूज किया जाएगा, बट कौन सा सॉल्वेंट अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट हम यूज करेंगे, उसे हम बोलेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। आपको सिंपल सी बात है भैया, आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाने की प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको कोई सॉल्यूशन बनाना हो, तो क्या चीज करना पड़ेगा, सोल्यूट और सॉल्वेंट लेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनाएंगे। हाँ, यहाँ देखिए 2 ml 0.1 नॉर्मल HCl को डिजोल्व किए सॉल्वेंट यहाँ पर मैं यूज किया हूँ वाटर 50 ml वाटर में इसको डिजोल्व किए, तो मेरा ये जो सॉल्यूशन बना मेरा एक्वस सॉल्यूशन बना। क्यों एक्वस? क्योंकि यहाँ पर वाटर को इन्वॉल्व किया है, एक्वस को इन्वॉल्व किया है, इसलिए यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 0 यानी कि जो सॉल्यूशन है यहाँ पर 2 ml ले लीजिए, अभी 2 ml 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड को डिजोल्व किए अल्कोहल में। अल्कोहल एक आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसलिए इस जो सॉल्यूशन को हम बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर नहीं लिया गया है, सॉल्वेंट की जगह पर वाटर नहीं लिया गया है, यहाँ पर सॉल्वेंट लिया गया है, कौन सा, अल्कोहल लिया गया है, यानी कि अदर देन वाटर लिया गया, वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट लिया गया है, इसलिए इसे हम बोल रहे हैं अल्कोहल, और इसलिए इसे बोल रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक बार और समझाने के प्रयास कर रहा हूं। देखिए यहाँ पर 2 ml 0.1 नॉर्मल HCl को डिजोल्व किए सॉल्वेंट, किस सॉल्वेंट में, वाटर 50 ml वाटर में डिजोल्व किए, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे एक्वस को इन्वॉल्व किया गया है। यहीं पर सेम देखिए 2 ml 0.1 नॉर्मल एसिटिक एसिड को डिजोल्व किए अल्कोहल जो है अदर देन वाटर है, यानी कि अल्कोहल जो है नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम बोल रहे हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर एक्वस को नहीं लिया गया है, यानी कि वाटर को नहीं लिया गया है, नॉन एक्वस को लिया गया है, यानी कि अल्कोहल को लिया गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि क्या चीज होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, सॉरी नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब समझते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या चीज होता है और एक्वस टाइट्रेशन क्या चीज होता है। पहले आप पढ़े थे, ऊपर था टाइट्रेंट और नीचे था टाइट्रेंट, ठीक है, ऊपर बेस था नीचे एसिड था। अगर यहाँ पर वीक एसिड लेते, सॉरी वैसे ही समझिए, बेस था और एसिड था, ठीक है, HCl जो कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, इसे डाइल्यूट किया जाता है पानी के द्वारा, पानी इसमें इन्वॉल्व करके, ठीक है, तो इस टाइट्रेशन को हम बोलेंगे क्या चीज, एक्वस टाइट्रेशन बोलेंगे। अगर यहीं पे देखा जाए, अगर वीक एसिड ले लिया जाए, वीक एसिड ले लिया जाए, एसिड CH3COOH, अगर इसको लेकर एनालाइज किया जाए तो क्या चीज हमारा होगा, क्योंकि ये जो है वीक एसिड है, वीक एसिड जो होता है CH3COOH जो होता है वो वाटर में नहीं डिसॉल्व होता है, इसे कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो होता है इसको कन्वर्ट कर दिया वाटर में मिलाया जाए, सॉरी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिलाया जाता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में मिक्स करके इसका एनालाइज किया जाता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। यानी कि यहाँ पर जो वीक एसिड था एक कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा था, क्योंकि वाटर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहा था, इसको हम क्या किए, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कंबाइन करके और डाइल्यूट किए, थोड़ा कंसंट्रेटेड फॉर्म में था लेकिन थोड़ा सा कंसंट्रेशन से कम कर दिए और एनालाइज किए, तो हमारा एंड पॉइंट तो था एकदम शार्प है, एक्यूरेट वैल्यू आया।
ठीक है, ये चीज होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन में। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे क्या चीज होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन और क्या चीज होता है एक्वस टाइट्रेशन। तो फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं क्या जरूरत पड़ा नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। आपका काफी अच्छा चल रहा था प्रोसेस, एसिड बेस टाइट्रेशन काफी अच्छा चल रहा है। अब क्या जरूरत पड़ा नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, इसी पर डिस्कस कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल में डिसोसिएट हो जाता है, H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट हो जा रहा है, यानी कि टूट जा रहा है, कंप्लीटली 100% टूट जा रहा है। वहीं पर अगर वीक एसिड लेते हैं CH3COOH, इसको वाटर में डालते हैं तो क्या चीज होता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में टूटता है, बट पार्शियली डिसोसिएट होता है, 70% टूटता है और 30% नहीं टूटता है। तो इसी को 100% टूटने के लिए हम यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, क्योंकि जो वीक एसिड होते हैं और जो वीक बेस होते हैं वो नॉन एक्वस टाइट्रेशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि 100% वो डिसोसिएट हो जाते हैं, 100% वो टूट जाते हैं। तो इसीलिए नॉन एक्वस टाइट्रेशन का यूज करते हैं। अब कैसे करते हैं, कौन सा ड्रग रहेगा, किस नेचर में रहेगा तो यूज करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको मिटा देता हूं, आप बाकी आप नोट इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी आपको प्रॉपर नोट्स एकदम मेरे हैंड रिटन से लिखा हुआ है, हैंड से लिखा हुआ है, आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पर पिन किया हुआ है, वहां पर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको जो चीजें लिखी है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी इसको मिटा देते हैं। फ्रेंड्स अब देखिए क्या चीज है, क्यों हमें आवश्यकता पड़ा और नॉन एक्वस टाइट्रेशन का। यहाँ देखिए व्हाई वी यूज नॉन एक्वस टाइट्रेशन, क्या आवश्यकता थी कि हमें यूज करना पड़ा नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसके पीछे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक है मेरे आप देखिए, ड्रग का नेचर पर डिपेंड करेगा कि ड्रग का नेचर कैसा है, वैसे ही हमारा जो सोल्यूशन सॉल्वेंट है यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए है आपका ड्रग का नेचर। अगर ड्रग का नेचर जो है आपका एसिडिक है, एसिडिक में भी दो तरह के एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एक क्या चीज होता है, HCl मान लीजिए आप स्ट्रॉन्ग एसिड है, वैसे आप जानते हैं HCl का आपका ब्रेकडाउन, जब HCl को आप वाटर में डालेंगे तो वो H प्लस और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जा रहा है। डिसोसिएट होने का मतलब है कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहे हैं, 100% डिसोसिएट हो जा रहे हैं। और वहीं देखा जाए वीक एसिड का, वीक एसिडिक अगर हमारा ड्रग का नेचर है तो क्या चीज होगा, CH3COOH आपका वीक एसिड है, ठीक है। इसका जब ब्रेकडाउन किया जाएगा वाटर में, इसको इन्वॉल्व करके इसका रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या चीज होगा, देखिए CH3COO माइनस में और प्लस H प्लस में ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, देखिए 100% से कम ही डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि 70% 60% ऐसे ही डिसोसिएट होते हैं, 100% एग्जैक्ट एक डिसोसिएट नहीं होते हैं। अगर वहीं पे बेसिक, अगर ड्रग का नेचर बेसिक हो तो बेसिक भी दो तरीके से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिक और वीक बेसिक, दो तरह से इसका नेचर है। अगर जो ड्रग का नेचर है स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस हो तो क्या चीज होगा, स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। इसको जब वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होते हैं, Na प्लस और OH माइनस में डिसोसिएट हो जाते हैं। लेकिन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये 100% डिसोसिएट हो जा रहा है, ये 100% डिसोसिएट हो जा रहा है। वहीं पे वीक एसिड का वीक बेस का यूज करें तो ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वीक बेस होता है। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये भी दो तरह से कंपाउंड में ब्रेकडाउन होता है, NH4 प्लस और OH माइनस में
डिसोसिएट होता है, लेकिन एक कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। ये 100% से कम ही डिसोसिएट होंगे। ये डिसोसिएट मान लीजिए 60% हो गए, 70% हो गए, 80% हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। इन्हीं को वीक बेस और वीक एसिड को कंप्लीटली यानी 100% डिसोसिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा कि क्या चीज होता है वीक एसिड और वीक बेस और क्यों हम यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस तो इजीली डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, इसका कोई जरूरत नहीं है नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए। लेकिन हमारा वीक एसिडिक है और जो वीक बेस है ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं, 100% डिसोसिएट नहीं हो रहे हैं। इन्हीं को डिसोसिएट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन, अर्थात अदर देन वाटर का यूज कर रहे हैं हम इनको डिजोल्व करके डिसोसिएट करने के लिए, जिससे हमारा ड्रग जो है, जो भी हम ड्रग इनटेक करते हैं वो इजीली हमारे स्टमक में या हमारे शरीर में और डिजोल्व हो जाए। ये चीजें होती हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब नॉन एक्वस टाइट्रेशन का जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं 4 प्रकार के, 4 प्रकार के सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। उसमें होगा प्रोटोफिलिक, प्रोटोजेनिक और एम्फीप्रोटिक और अप्रोटिक सॉल्वेंट। ये 4 प्रकार के सॉल्वेंट होते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिटेल पता कर लेते हैं। आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छा से आ गया होगा, लेकिन मेरे यार इससे बेहतरीन तरीके से, ऐसे ही बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स में दिया गया है। नोट्स कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर पीडीएफ लिंक है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स और शानदार तरीके से आप नोट्स बनाइए, ठीक है। तो इससे मिटाते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि जो 4 प्रकार के सॉल्वेंट हम यूज करते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल पता करना चाहिए। क्यों? पता कर लेते हैं। तो चलिए इसे मिटाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या चीज है, टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। मैं आपको बता चुका हूं कि क्या चीज होता है टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, यानी कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या चीज होता है, क्या क्या टाइप होता है आपको बता दिए। फिर भी एक बार मैं लिख दिया हूं। देखिए, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट होता है, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होता है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट होता है और अप्रोटिक सॉल्वेंट लास्ट होता है। यहाँ आप देखिए प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट मैं लिख दिया हूं। देखिए क्या चीज होते हैं, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर बेसिक इन नेचर। इनकी जो नेचर होता है प्रोटोफिलिक का बेसिक होता है, ठीक है। द वर्ड प्रोटोफिलिक स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन लवर। जो प्रोटोफिलिक है, फिलिक मींस होता है लवर, और प्रोटॉन, प्रोटॉन का लवर यानी कि प्रोटॉन लवर होता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, जबरदस्ती ले लेता है। प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स आर दोस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर वीक एसिड एनालिसिस। यानी कि प्रोटोफिलिक का सॉल्वेंट हम तब करते हैं जब वीक एसिड का एनालाइज करना होगा तब, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, दे टेक प्रोटॉन फोर्सफुली फ्रॉम वीक एसिड। ये जो प्रोटोफिलिक होते हैं ये जबरदस्ती किसी से अपना प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं, फोर्सफुली ले लेते हैं। इनके पास इतनी एबिलिटी होती है, इनकी फोर्स इतनी ज्यादा होती है कि वीक एसिड से ज्यादा होते हैं और इनसे जो प्रोटॉन होता है वो छीन लेते हैं। क्योंकि ये प्रोटोफिलिक जो होता है प्रोटॉन लवर होता है, इनकी जो लवर है प्रोटॉन है। प्रोटॉन, अब सोचो आप खुद अपने आप में एनालाइज करो कि क्या तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी से बात करने लगे तो उससे जबरदस्ती छीनने का प्रयास करोगे ना? करोगे, क्योंकि भाई उससे लव करते हो तुम, तो जबरदस्ती उसे एक्सेप्ट करोगे, जबरदस्ती लोगे। तो यही कह रहा है, दे टेक प्रोटॉन फोर्सफुली फ्रॉम वीक एसिड। ये भी प्रोटॉन, प्रोटोफिलिक जो होता है प्रोटॉन को जबरदस्ती अपने ओर खींचता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन लवर होता है, इसलिए। तो आई होप कि आपके कांसेप्ट ज्यादा क्लियर हो रहा है आपको रिलेट करें तो। बट यहाँ पे देखिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या चीज होती है। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट को थोड़ा रिलेट करके चलते हैं, क्या चीज होता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। अब इसे थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट अप्रोटिक सॉल्वेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करना है, इसे मिटा देते हैं। बाकी आपको इससे बेहतरीन तरीके से ऐसे ही नोट्स आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ में, ठीक है। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसे मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए, हम आपको बता दिए हैं कि क्या चीज होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या चीज होते हैं और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या चीज होता है, ठीक है। यहाँ देखिए प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट एसिडिक इन नेचर। जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट होते हैं एसिडिक
नेचर का होते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है दे कैन डोनेट प्रोटॉन, ये प्रोटॉन को डोनेट कर देते हैं, यानी कि उनके पास प्रोटॉन होते हैं, ये और किसी को डोनेट कर देते हैं, किसी को दे देते हैं। द वर्ड प्रोटोजेनिक स्टैंड्स फॉर प्रोटॉन जनरेटर, जो प्रोटोजेनिक वर्ड है ये स्टैंड्स होता है किसके लिए, प्रोटॉन जनरेटर, यानी प्रोटॉन को बनाने के लिए, प्रोटॉन को जनरेट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है लाइन है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स आर दोस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स दैट आर यूज्ड वीक बेस एनालिसिस, यानी कि जो प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स होता है उनका यूज वीक बेस एनालाइज के लिए किया जाता है, यानी किसी का वीक बेस एनालाइज करना होगा तो हम सॉल्वेंट यूज करेंगे प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। और इसका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर मैं लिखा हूं, नीचे आना नहीं है, यहाँ देखिए दे गिव प्रोटॉन फोर्सफुली फ्रॉम द वीक बेस, ये प्रोटॉन को गिव करते हैं, प्रोटॉन को देते हैं, लेता नहीं फिर भी जबरदस्ती देते हैं, फोर्स लगा कर देते हैं कि ले भाई ले प्रोटॉन को रख ले, प्रोटॉन फोर्सफुली फ्रॉम द वीक बेस से, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल है H2SO4, H2सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एग्जांपल है। आप देखिए एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या चीज होते हैं, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दोस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स दैट कैन शो बोथ कैरेक्टर, यानी कि एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये बोथ कैरेक्टर, दोनों तरीके से कैरेक्टर शो करते हैं, जैसे एसिडिक भी शो करेंगे और बेसिक भी शो करेंगे। देखिए यहाँ पे एसिडिक और बेसिक बोथ कैरेक्टर को शो करते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स कैन गिव प्रोटॉन एंड कैन टेक प्रोटॉन, यानी इस टाइप एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये क्या करते हैं, देखिए सॉल्वेंट कैन गिव, ये प्रोटॉन को ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं इजीली, कोई आप फोर्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये चीज होता है एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। आप समझ चुके होंगे कि क्या चीज होता है प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अप्रोटिक सॉल्वेंट, लास्ट है अप्रोटिक सॉल्वेंट, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। तो फ्रेंड्स आप समझ चुके हैं तीन टाइप के सॉल्वेंट, और लास्ट है चौथा है अप्रोटिक सॉल्वेंट। अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या चीज होते हैं दोस्तों, बहुत ही इजी लैंग्वेज में यहाँ पर डिराइव किया है, लिखा हूं, एक्सप्लेन किया हूं। देखिए दे आर नाइदर एसिड आर नॉट बेसिक, ये ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक। दे डू नॉट एक्सेप्ट आर डोनेट प्रोटॉन, ये ना ही एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को ना ही डोनेट करते हैं, ठीक है। अप्रोटिक सॉल्वेंट्स आर दोस टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स दैट कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन, ये जो अप्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं ना ही एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, ना ही ये प्रोटॉन को दे सकते हैं ना ही ये प्रोटॉन को ले सकते हैं, एक बस क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं और कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करने का मतलब या फिर स्लो या तेज कर देते हैं, यही कह रहा है कंट्रोल रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं कौन, अप्रोटिक सॉल्वेंट। लास्ट है this type of solvents cannot take participate in the reaction, ये पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई भी रिएक्शन हो ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे बेंजीन हो गया एग्जांपल के लिए, टॉलुइन, ये जो क्या चीज होते हैं सॉल्वेंट्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपको नॉन एक्वा टाइट्रेशन बहुत ही बेसिक नॉलेज के साथ आपको एक्सप्लेन किया हूं, बहुत ही जीरो लेवल से और हाई लेवल तक ले जाने का प्रयास किया हूं। आई होप कि सारे लेक्चर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेसिक टॉपिक के साथ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर मन करे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।